हेलो एवरीवन। सो लास्टली हम लोगों ने थर्ड किंगडम फंगी पढ़ लिया था। अभी फोर्थ किंगडम स्टार्ट करते हैं, दैट इज किंगडम प्लांटी। सो किंगडम प्लांटी में मोस्टली यूकैरियोटिक्स, यहाँ यूनिसेलुलर की तो बात हो ही नहीं सकती। दे ऑल आर यूकैरियोटिक एंड मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिजम्स। दे एग्जिबिट अ ग्रेट डील ऑफ वेरिएशन। इनमें बहुत वेरिएशन होता है इन टर्म ऑफ शेप एंड साइज। Plant body is usually asymmetrical. However, the higher plants they have a proper well defined body organization. That means they have proper leaf, root and stem. Plants are rooted mostly and they are not able to locomote. These are fixed at one particular place with the help of their roots. And they show unlimited growth, that is called indeterminate growth. इनडिटर्मिनेट, जब तक ये सरवाइव करेंगे तब तक इनमें ग्रोथ होती रहती है। हम एनिमल्स की तरह नहीं है कि एक एज पे जाके इनकी ग्रोथ सीज कर जाए, स्टॉप हो जाए। दे हैव सेल वॉल एंड दैट सेल वॉल इज़ मेड ऑफ सेलुलोज, एंड सेलुलोज की वजह से सेल वॉल डेड होती है। एंड एज इट इज़ डेड इट इज़ फ्रीली परमेएबल। एनीथिंग कैन कम इनसाइड एंड गो आउटसाइड विदाउट परमिशन। दे स्टोर फूड मटेरियल इन फॉर्म ऑफ स्टार्च। न्यूट्रिशन ऑटोट्रॉफिक होता है मेजॉरिटी में, बट कुछ ऐसे भी हैं जिनमें हेट्रोट्रॉफिक या पैरासिटिक न्यूट्रिशन होता है। हेट्रोट्रॉफ में भी पार्शियल हेट्रोट्रॉप्स होते हैं। पार्शियल हेट्रोट्रॉप्स आर वेरी इंपॉर्टेंट। पार्शियल हेट्रोट्रॉप्स मीन्स they are capable in synthesizing food material, but they lack something in them. Once they get that substance, they are capable to synthesize food material. Example is the insectivorous plant. Insectivorous plant marshy areas में grow करते हैं। marshy area का मतलब है दलदल की बात कर रही हूँ मैं यहाँ पे। सो दे ग्रो इन द मार्शी एरिया, एंड मार्शी एरिया या मार्शी लैंड में नाइट्रोजन नहीं प्रेजेंट होता है। एंड नाइट्रोजन, फॉस्फोरस एंड पोटेशियम, दीज थ्री थिंग्स आर द क्रिटिकल एलिमेंट फॉर द प्लांट। अगर नाइट्रोजन, फॉस्फोरस एंड पोटेशियम इन तीनों में से कोई भी चीज़ प्रेजेंट नहीं है तो प्लांट सर्वाइव नहीं कर सकता। सो एज दे आर लिविंग इन द मार्शी एरिया विद एंड they face nitrogen scarcity, so they start eating the insect, and insect की body में nitrogen present होता है. So these plants they trap insect, they eat them to fulfill their nitrogen requirement, and एक बार उनको nitrogen मिल जाती है then they are able to synthesize the food material. Venus flytrap and pitcher plant are such plants. Now these reproduce by sexual and asexual, both the methods, on the basis of their reproductive organ, whether it is visible or hidden, and seed habit or seed formation. This is divided, the kingdom Plantae is divided into two sub-kingdom, that is called cryptogamy and phanerogamy. Cryptogamy, it includes 3 divisions, and phanerogamy 2 divisions, and that's how the kingdom Plantae has 5 divisions. Detail we will discuss in the third chapter. The next fifth kingdom is kingdom Animalia. It was earlier known as kingdom Metazoa. In this, all the organisms are eukaryotic, multicellular, without cell wall, and have locomotion. This is the important characteristic. There are some general characteristic of the kingdom Animalia. All the animal body exhibit a definite symmetry in form and shape. हर एक एनिमल की अपनी सिमेट्री होती है, उनका अपना शेप होता है और उनकी अपनी साइज होती है। एंड ऑल आर हेट्रोट्रॉफिक, इनमें क्लोरोफिल नहीं होता, सो दे कैन नॉट सिंथेसाइज द फूड मटेरियल, एंड ये हेट्रोट्रॉफिक होते हैं। ये अदर एनिमल्स पे, प्लांट्स पे डिपेंड होते हैं फॉर देयर फूड। एनिमल्स में ग्रोथ डिटर्मिनेट होती है, दैट मीन्स एक पर्टिकुलर एज के बाद इनके बॉडी पार्ट्स में ग्रोथ रुक जाती है। इंटरनल सेल डिवीज़न एंड उसकी बातें हम यहाँ नहीं कर रहे हैं, हम ग्रोथ मीन्स हाइट की बात कर रहे हैं। एंड एनिमल्स फूड स्टोर करते हैं इन फॉर्म ऑफ ग्लाइकोजन। इनकी जो सेल होती है इनमें वैक्यूल्स प्रेजेंट होते हैं, बट वैक्यूल्स बहुत स्मॉल होते हैं एंड मोर इन नंबर होते हैं। सेंट्रोसोम, सेंट्रियोल एंड लाइसोसोम इज प्रेजेंट। प्लांट्स में जो लाइसोसोम होता है उसको हम डिक्टियोसोम कहते हैं, एंड सेंट्रियोल, सेंट्रोसोम उनमें प्रेजेंट नहीं होता है। कुछ ऑर्गेनिजम्स ऐसे हैं जिनको 5 किंगडम में कोई भी स्पेस नहीं दिया गया था, सो उनको हम डिटेल में भी यहाँ डिस्कस करेंगे। एंड इन दिस द फर्स्ट वन इज़ वायरस।
सो वायरस का मतलब ही होता है टॉक्सिन या पॉइजन. Firstly, Ivanovsky, he saw that tobacco leaf was affected by a particular disease and some patches were present. And he showed that this disease was caused by the virus, and this was the tobacco mosaic virus, and the disease was named as tobacco mosaic disease. Bedrenek extracted them from the fluid and named it Contagium vivum fluidum, that is, infectious living fluid. In 1935, Stanley Cohen extracted them in crystalline form and showed that these crystals they contains nucleoprotein, that is nucleic acid and protein. These were smaller than the bacteria and are obligate parasite. Obligate parasite means when they live outside the host, they are non living, and when they enter inside the living organism, they utilize the energy of the host and start replicating. And these are also known as the connecting link between the living and non living organism. या ना तो ये कम्प्लीटली लिविंग ऑर्गेनिज्म है और ना ही नॉन लिविंग है, एंड दीज आर नॉन सेलुलर ऑर्गेनिजम्स. Structure of a TMV virus. The TMV virus contains the spiral RNA, and that RNA is single stranded, and around it they contain the protein coat. The protein coat is called capsid, and the unit of this protein coat is called capsomere. In other viruses, the nucleic acid could be DNA or RNA, but single stranded DNA or RNA both are not present together. Causes disease in both plant and animal. In animals, the some viral diseases are, the first one is the AIDS, acquired immunodeficiency syndrome. It is caused by HIV virus, human immunodeficiency virus. Second is hepatitis B. Hepatitis B is caused by the hepatitis B virus. Next is herpes simplex, caused by herpes simplex virus 2. Chickenpox, smallpox caused by variola, measles by rubella, and the most important, COVID, coronavirus disease caused by the coronavirus. Hence, the mosaic disease in tobacco and bhindi, that is Abelmascus esculentus, and the curling of leaf, yellowing of vein, and stunned growth in plants. The next is the viroids. Were discovered by Dinier in 1971. These are naked RNA molecule. इनमें सिर्फ वायरल RNA प्रेजेंट होता है एंड कोई भी प्रोटीन कोड या और कुछ प्रेजेंट नहीं होता है. One virus was discovered which was eating the bacteria in 1915 by Twort, and that was named as bacteriophages. So bacteriophages are the viruses which feed on the bacteria. Typical bacteriophage has a polyhedral head, a short neck, collar, and a straight tail. With the help of tail, they come in contact with the host, and that neck help them to transfer the genetic material. In that polyhedral central part of the head contains their genetic material, that is DNA. Head of the bacteriophages is covered by the protein. As these are virus, so simply they will be having nucleoprotein, nucleic acid and protein ही present होगा. टेल एंड नेक सब प्रोटीन की बनी होती है, सिर्फ सेंट्रल पार्ट में हेड में DNA या जेनेटिक मटेरियल प्रेजेंट होता है. सो दिस वॉज द लास्ट topic of this chapter. By this, the chapter is over. So next video, I'll start the next chapter. Thank you.